यूं तो भारत में घूमने के लिए कई जगहें हैं, लेकिन लद्दाख घूमने का अपना एक अलग ही मजा है। यहाँ के लुभावने दृश्यों से लेकर साफ आसमान और कई बेहतरीन एडवेंचर्स एक्टिविटीज आपको एक अलग ही अनुभव करवाती हैं। ये धरती पर स्वर्ग का प्रतीक है, जन्नत है। इसके ऊबड़ खाबड़ इलाके और नदियाँ पहाड़ों में चढ़ाई करने, पहाड़ों के बीच बह रही नदी में नाव से सैर करने, पहाड़ों के बीच टेंट लगाकर रात गुजारने और मोटरसाइकिल चलाने के लिए एक शानदार है। जैसा कि ठंडी का मौसम गुजर चुका है, लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के मौसम में अप्रैल से जुलाई के बीच होता है। इस दौरान लद्दाख का तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसके अलावा आप सितंबर से अक्टूबर के बीच भी यहाँ जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप ठंडी के मौसम में जाएंगे तो ये शहर बर्फ की चादर से ढक जाता है। इस तरह से ठंडी के मौसम में खेले जाने वाले खेलों के लिए कमाल की जगह बन जाती है। जानी मानी यात्रा चादर ट्रेक एक बेहद ठंडे गांव से शुरू होती है। यह गांव शहर से 66 किलोमीटर की दूरी पर। यह यात्रा बर्फ से जमी हुई नदी जांस्कर का ज्यादातर इलाका कवर करती है। इस यात्रा के दौरान यात्री कई ऐसी जगहों से भी गुजरते हैं जहां बर्फ की परत बहुत पतली होती है। ऐसे में बर्फीली नदी में डूब जाने का भी अंदेशा होता है। इसके अलावा यात्री बर्फीली गुफाओं में भी रात गुजारते हैं। लेह 3 बेहद ऊंची और खूबसूरत झीलों से घिरा हुआ है, जिनमें सो मोरोरी, सोकर और पेंगोक सो से घिरा हुआ है। ये झीलें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे जमीन पर नीलम जड़े हुए हो। प्राकृतिक अजूबा जो यात्रियों को हक्का बक्का कर देता है वह है चुंबकी पहाड़ी। यह पहाड़ी शहर के बाहर मौजूद है। कहा जाता है कि यह गुरुत्वाकर्षण को नकारते हुए वाहन को अपनी तरफ खींचती है। लेह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ कई महत्वपूर्ण मठ भी शामिल है। यात्री कई सारी मठों की यात्रा पर जा सकते हैं और इस इलाके की प्राचीन संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। यहाँ दीवारों पर पुरानी समय की पेंटिंग बनी हुई है, जिनमें ध्यान, चिकित्सकीय और आध्यात्मिक गतिविधियों का भी जिक्र किया गया है। लेह शहर लद्दाख राज्य की पहली राजधानी हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर लद्दाख का समृद्ध इतिहास नजर आता है। 17वीं सदी से ही लेह पैलेस शहर के बीचों बीच बना हुआ है। ये मध्यकालीन तिब्बत वास्तुकला का अद्भुत नमूना। अगर आप लद्दाखी संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं तो उसको सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप वहाँ किसी स्थानीय व्यक्ति के घर में रहें। वे आपको लद्दाखी संस्कृति से रूबरू करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक अन्य तरीका इस इलाके को जानने का है, इसके फलों का आनंद लेना। खुबानी, सेब, अन्य फल और सब्जियां जो इसके बागों और बाजारों में पाई जाती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको लद्दाख में बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपनी लिस्ट में लद्दाख को जरूर शामिल करें, क्योंकि इसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है। आइए इस खूबसूरत मंजर के हिसाब से फेमस जगहों के बारे में जान लेते हैं। पेंगोंग लेक पूरी दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, जो समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेह से लेक तक की यात्रा में लगभग 5 घंटे लगते हैं और यहाँ पर आने का अपना एक अलग ही अनुभव। यह लेक का पानी साफ और कई पक्षियों के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल भी। लद्दाख में यूं तो कई मठ हैं, लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय मठों में एक दिस्किट मठ है। इसे दिस्किट गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख के लेह जिले की नुब्रा घाटी के दिस्किट में सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह समुद्र तल से 10,315 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मठ विशाल मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। नुब्रा वैली जम्मू और कश्मीर का सबसे उत्तरी भाग है। यह नुब्रा वैली तिब्बत और कश्मीर के बीच स्थित है। लेह से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित नुब्रा वैली को लद्दाख के बगीचे के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से इसे लडूमरा कहा जाता था, जिसका अर्थ था फूलों की घाटी। अप्रैल से अगस्त के महीने के दौरान घाटी खुबानी के पेड़ों से भर जाती है, जिसका नजारा देखने लायक होता है। इसलिए अगर इस दौरान आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको नुब्रा वैली का दौरा अवश्य करना चाहिए। अगर आप लद्दाख में घूमते हुए कड़ाके की ठंड का अनुभव करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको द्रास वैली अवश्य जाना चाहिए। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसे पृथ्वी का दूसरा सबसे ठंडे स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जो पूरे वर्ष बर्फ में ढका रहता है। सो मोरोरी लेक लद्दाख की यह लेक बेहद ही खूबसूरत है और इसे माउंटेन लेक भी कहा जाता है। लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित यह भारत की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झील है।
यह झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 19 किलोमीटर लंबी है। शो मोरोरी झील लेह शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आपको कई प्रकार की पक्षी प्रजातियों के साथ साथ कभी कभी हिम तेंदुए और तिब्बती भेड़ियों को भी देखने को मिल सकते हैं। लद्दाख के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारी इस चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे जल्दी और आसानी से। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।